जैसे हम तुम लोग को श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल प्रतिरोध का व्यंजक निकाल दिए थे, वहां तक याद है? बोलो श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है? श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जय को रहेगा जोड़ते चल जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे कौन क्रम? समानांतर क्रम। कह रहा है R1 R2 R3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। कौन क्रम में जोड़ेंगे? समानांतर। तो कौन प्रतिरोध निकालना है? समतुल प्रतिरोध। माने सबको मिला करके वो कोई ना कोई प्रतिरोध बनेगा, उसका क्या निकालना है? सूत्र निकालना है कि क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। चलो ये और क्या चीज बता, ये प्रतिरोध का कौन क्रम संयोजन है? समानांतर क्रम। प्रतिरोध का समानांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो सुनना, यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध दिया गया हो, यदि सभी प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर इस क्रम में जुड़ा होगा, तो इसे हम कौन क्रम बोलते हैं? प्रतिरोध का समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो बोलो समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध R1 R2 R3 को देख रहा है। इसके बाद हम इसे किससे जोड़ रखेंगे? बोलो तो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। क्या चीज प्रवाहित करेंगे? धारा। धारा माने क्या होता है? करेंट। क्या होता है? करेंट। बोलो प्लस और क्या चीज? माइनस। ये क्या है? बैटरी। बोलो इससे क्या निकलेगा? आई निकलेगा। बताओ धारा किधर से किधर बहता है? प्लस से नेगेटिव। तो धारा आई अब यहाँ पर आकर के कम नहीं करो, यहाँ पर से आके धारा सोचेगा कि किसमें जाए किसमें नहीं जाए। तो अगर एक में जाएगा तो दो को उड़ जाएगा, अगर इसमें जाएगा तो ये दोनों उड़ जाएगा, तो बराबर बंटवारा कर लेगा। कैसे कर लीजिए? जितना आया है सब बंटवारा कर लीजिए आपस में। तो बंटवारा कैसे करेगा? आई आया तो ये हो गया I1 I2। ये I1 क्यों हुआ? क्योंकि पहला प्रतिरोध के लिए I1, दूसरा प्रतिरोध के लिए I2, तीसरा प्रतिरोध के लिए I3। इस तरह से इसमें करंट बह जाएगा, है ना, और इधर बाहर भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत है? फिर बता यहाँ पर आ करके I1 I2 और क्या चीज I3, फिर इधर सब मिल करके क्या आएगा? आई आएगा ना। हाँ, इस तरह से इसमें करंट बहेगा कि नहीं? तो बता इसमें हम पहले क्या लिखेंगे? बोलो तो माना कि R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। हो गया? जोड़ दिए। बता इसमें धारा जो बह रहा है क्या बह रहा? आई बह रहा, तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा। बोलो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या चीज है? आई है। क्या चीज है? आई है। तो बोलो धारा क्या बह रहा है? आई। लेकिन यहाँ आने के बाद इसका धारा का क्या हो जाता है? बंटवारा। इसलिए बता दो तो जरा आई बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस क्या चीज? I3। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं? ये तो बच्चा वाला चीज है। कोई भी चीज को अगर 1 रुपया को 10 आदमी में बांटिए फिर 10 को जोड़ेंगे तो ये तालीम आ जाएगा कि नहीं? चलो यहाँ तक दिक्कत नहीं। इसके बाद अब आगे देखना है। बता A और B क्या है? A और B। बता बिंदु A और B से अगर विभव निकालेंगे तो सबके लिए विभव बराबर होगा कि नहीं? होगा। तो लिखेंगे क्या चीज? बिंदु A और B के बीच का विभव। A और B के बीच का विभव क्या मान लेते हैं? भी, यानी सबके लिए तो समान होगा। तो बिंदु A और B के बीच का विभव क्या है? भी है। ये क्या किए हैं? माने है ना। तो लिख सूर्य में लिख दो इसे माना की। क्या चीज? माना के बिंदु A और B के बीच का विभव क्या है? भी है। तो इसलिए ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम्स लॉ।
ओम से ला, कल ओम के नियम से ही बताए थे। बता ओम के नियम से अगर हम इसमें निकालते हैं आई का मान, किसका मान? आई का मान। तो बता ओम के नियम से तुम क्या जानता है? V बराबर क्या जानता है? आई इंटू आर। क्या जानता है? V बराबर आई इंटू आर। इसलिए आई बराबर क्या होगा? V बटा आर। यही होगा ना? बोलो V बराबर होता है आई इंटू आर। तो आई बराबर गुणा में किधर आएगा? आगा। तो इस प्रकार से बता I1 बराबर क्या होगा? बोलो सबके लिए विभवांतर समान है, तो I1 बराबर क्या होगा? V बटा क्या हो जाएगा? R1। तुम कहेगा भैया इसमें V1 नहीं लिखी, इसलिए 1 2 3 कब होता? जब अलग अलग रहता है तब नहीं करेंगे। लेकिन बता इसमें सबके लिए भी क्या है? V है, क्योंकि डायरेक्ट लिख दिए। माना कि बिंदु A और B के बीच का विभव क्या है? V है। एनी प्रॉब्लम? इसी तरह से ये हो गया समीकरण नंबर 5, यानी प्रतिरोध किसके लिए आया? 1 के लिए। इसी तरह से प्रतिरोध 2 के लिए लिखा गया I2। तो बोलो I2 बराबर वो क्या होगा? V बटा R2, समीकरण नंबर 2। इसी तरह से I3 बराबर क्या होगा? V बटा R3, समीकरण नंबर 3। यदि प्रॉब्लम अब उतना नहीं लिखे यहाँ कि प्रतिरोध R1 के लिए, फिर लिखेंगे प्रतिरोध R2 के, सॉरी क्या लिखेंगे? प्रतिरोध R1 के लिए, फिर हिंदी में लिखते प्रतिरोध R2 के लिए, फिर क्या लिखते? प्रतिरोध R3 के लिए। उतना लिखना जरूरी है। ये समझ गया ना कि I1 बराबर V बटा R1 कैसे हुआ, I2 बराबर V बटा R2 कैसे हुआ? क्योंकि ओम के नियम से V बराबर क्या होता? I इंटू R। तो I बराबर क्या हुआ? V बटा R। क्योंकि हम जानते हैं सभी प्रतिरोध के लिए V क्या होता है? समान। सभी प्रतिरोध के लिए V क्या होता है? समान। अब देखो तो 1 2 3, यानी समीकरण कितना कितना है? 1 2 3। 1 2 3 को हम जोड़ देते, क्या कर देते हैं? समीकरण 1 2 3 जोड़, यानी सबको हम जोड़ेंगे तो तुम लोग बताओ तो क्या होगा? यहाँ LHS की तरफ जुटेगा, तो बोलो क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। इधर सबको जोड़ क्या लिखेगा? V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। अब बोलो कि इसको मिला करके क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 मिला के क्या होगा? I। तो बोलो इसका मान हम I कर सकते हैं, तो बोलो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। एनी प्रॉब्लम? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हम क्या? सॉरी एक यहाँ समीकरण हो गया ना, तो 2 होगा, इतना होगा, 3 होगा, इतना होगा, 4 इतना होगा, 1 2 3 4 हो गया। तो समीकरण 2 जोड़ 3 जोड़ कैसे? 4 से। तो ये समीकरण क्या हो जाए? समीकरण नंबर देना कोई बड़ा चीज है, शुरू से खाली लिखते चलना। यहाँ तक समझ में आया ना? ओ चलो आगे देखो। अब बताओ, अभी हम देखें कि I बराबर है V बटा R1 V बटा R2 V बटा R3। माने इधर से करंट I दे रहा है, तो इधर करंट क्या निकला? I निकला। अब बताओ तो जरा A और B के बीच का विभवांतर हमने क्या मान लिया? V मान लिया। तो बताओ यदि हम सबको जोड़ेंगे तो कोई ना कोई एक प्रतिरोध आएगा कि नहीं? तो जो आएगा उसको मान लेते हैं, यानी माना कि A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध, क्या चीज? समतुल्य प्रतिरोध हम मान लेते क्या है? R। बोलो समतुल्य प्रतिरोध क्या है? R। बोलो A से B के बीच समतुल्य प्रतिरोध हमने क्या मान लिया? R। अब तुम्हें बताओ तो R मान लिए। अब देखो तो समीकरण नंबर 5 से, कितना से? समीकरण नंबर 5 से। तो बोलो समीकरण नंबर 5 से क्या है तुम्हारा? I बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। बताओ माना A और B के बीच के समतुल्य प्रतिरोध R है, और A और B से बीच के समतुल्य धारा क्या है? I। A और B से I है ना भरा, तो धारा I है, प्रतिरोध R है। तो बताओ इस तरह से I बराबर हम क्या लिख लेंगे? बोलो तो V बटा R लिख लेंगे। I बराबर, क्योंकि प्रतिरोध दिया हुआ है R, प्रतिरोध क्या दिया हुआ है? R। अब I का मान I दिया हुआ, इसलिए I बराबर क्या होगा? V बटा R, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच का विभवांतर क्या? V है। तो V बटा R बराबर V बटा R1 V बटा R2 V बटा क्या चीज? R।
बोलो कॉमन लो, ऊपर क्या कॉमन है? ऊपर भी कॉमन है, तो क्या बचा? 1/R1, 1/R2, 1/R2, बी से भी खत्म। तो अब बताओ तो जरा, इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बताओ ओम के नियम सभी समांतर क्रम संयोजन में समतुल प्रतिरोध क्या होता है? बोलो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही ना होता है, यही तुम्हें साबित करने को आएगा कितना नंबर में? 5 नंबर। अब कुछ है, अगर एक दो बार घर में बढ़िया सारी रिवीजन कर लेगा, क्लियर ना हो जाएगा। तो हम बोले थे विद्युत धारा से 3 क्वेश्चन आता है, कह दो। पहला क्या चीज? ओम के नियम, दूसरा श्रेणी क्रम, तीसरा समांतर क्रम। समझ में आया? इसको पहले कॉपी में नोट करो और आगे बताओ। चलो देखो, बता अभी तुम लोग को श्रेणी क्रम समांतर क्रम का समतुल प्रतिरोध दिखा दिए। अब देखो ये आएगा तुम्हें 5 नंबर में, ऑब्जेक्टिव और अंतर खुदरा खुदरी क्वेश्चन जो पूछता है श्रेणी और समांतर से, जो देखिएगा बोर्ड पर। देखो एक तरफ हम लिख देते हैं श्रेणी क्रम, कौन क्रम? श्रेणी क्रम। और एक तरफ लिख देते हैं समांतर क्रम। इन दोनों से जो बढ़िया बढ़िया बात याद रखना है वो क्या क्या है जो समझना। देखो अंतर भी पूछेगा, अंतर भी काम हो जाएगा, पॉइंट भी पूछेगा, पॉइंट भी काम हो जाएगा, इसलिए दोनों को याद रखना। देखो श्रेणी क्रम में जैसे तुम लोग को बताना गप नहीं, जैसे हमारे पास है 2 2 2 मतलब 2 2 4 का रुपया 6 रुपया है, और 2 2 2। अच्छा इसको हम अगर ऐसे जोड़े, कैसे जोड़े? ऐसे। यदि हम इसको ऐसे जोड़े, कैसे जोड़े? ऐसे। तो बताओ किसका मान ज्यादा आएगा, इसका कि इसका? बोल इसका मान ज्यादा आएगा कि उसका? जोड़ने आता है, जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। और इसको जोड़ो तो जरा, एलसीएम 2 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना आएगा? 3/2। तो 3/2 का मतलब कै रुपया? 1.5 रुपया। क्या है? 6 रुपया, 1 रुपया या 1.5 रुपया। तो बताओ किस में ज्यादा आता है, श्रेणी में कि समांतर में? श्रेणी में। तो यानी पहला पॉइंट याद क्या करना है जो समझो, पहला पॉइंट याद करना है हमें कि श्रेणी क्रम में जोड़े तो ज्यादा आता, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में समतुल, क्या चीज? समतुल प्रतिरोध जो होगा। बताओ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध मैक्सिमम होता है कि मिनिमम? हाँ क्या होता है? मैक्सिमम, यानी महत्तम। क्या होता है? महत्तम। यानी श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध क्या होता है? महत्तम होता है। अच्छा इस तरह से समांतर में क्या होगा? समांतर में क्या होगा? तो लिखा जाएगा वो, तो खाली हम मिनिमम लिख देते हैं। मिनिमम मतलब क्या होता है? न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम। इस समझ में आ गया? इसी तरह से दूसरा देखेगा दोनों तरफ। बोलो श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान होती है? तो फिगर समांतर का है। अब श्रेणी का एक फिगर बनाते हैं टी पर, अवलोकन कर। क्या हो गया? R1 R2 R3। बोलो सब में कौन राशि समान जाता है? बोलो तो आ जाता है। तो क्या लिखेंगे? इसमें विद्युत धारा समान होती है। कौन होती है? विद्युत धारा क्या होता है? समान होती है। अब तुम बताओ क्या इसमें विद्युत धारा समान होता है? तो इसमें क्या लिखेंगे? विद्युत धारा समान नहीं होता, लिखा जाएगा उधर। इसी तरह से बताओ तीसरा, बताओ तो श्रेणी क्रम में जो विभवांतर निकालते हैं VA VB, तो बताओ सबका समान होता है कि अलग अलग? श्रेणी में अलग अलग होता है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? इसमें विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है? इसमें विभवांतर असमान होता है। अब बताओ तो इसमें विभवांतर क्या होगा? क्या होता है? समान होता है। ऐसे समझ में ये तीनों तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में अंतर भी पूछेगा तो अंतर भी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? एक तरफ श्रेणी समांतर श्रृंखला देना। बोलो श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध मैक्सिमम की मिनिमम? और समांतर में मिनिमम। श्रेणी क्रम में कौन राशि समान होती है? विद्युत धारा। इसमें क्या होता है? समान होता है विद्युत धारा नहीं। इसमें बता विभवांतर क्या होता है? और उसमें
लेगा कॉपी में इस तरह से क्वेश्चन बनाना, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में क्या अंतर है, कर लेगा? तो जल्दी से नोट कर लेना, खुद से